दोस्तों आज हम जिस ग्रह के बारे में जानने जा रहे हैं वह हमारे सौरमंडल का सबसे रहस्यमय ग्रह है, जिसको हम लोग हमारे धरती की जुड़वा बहन यानी वीनस या शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर आप इस ग्रह को रात के अंधेरे में तलाशते हो तो यह चांद के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारों के रूप में आसमान में दिखाई देता है। सूर्य से स्थिति के मामले में मरक्यूरी के बाद यह दूसरा ग्रह है। दोस्तों इस ग्रह का आकार हमारे धरती के बराबर है, जिसके चलते इस ग्रह को सिस्टर प्लैनेट के रूप में हम लोग जानते हैं। आप इस बात को सुनकर जरूर हैरान रह जाओगे कि आप यदि इस ग्रह में एक दिन के लिए जाते हो तो वह एक दिन हमारे धरती के एक साल के जितना होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह एक बार पूरी तरह से घूमने में 243 दिन का समय लगाता है। हमारे धरती के बाद हम लोग कई दशक से मंगल ग्रह में जीवन के तलाश में लगे हैं, लेकिन अब तक मंगल में जीवन का आसार नहीं मिल पाया है। लेकिन वहीं कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस यानी शुक्र ग्रह में जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग वीनस के बारे में कई सारे नए तथ्यों को जानेंगे, जैसे इतने लंबे समय बाद हम धरतीवासी आखिरकार क्यों वीनस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और जानेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन सा मिशन वीनस की ओर जाने वाला है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। अगर हम इस ग्रह की भूवैज्ञानिक संरचना और बनावट के बारे में बात करें तो शुक्र ग्रह पूरे सौरमंडल में उथल पुथल से भरा हुआ सबसे ज्यादा अशांत ग्रह है। इस ग्रह की बनावट धरती की तरह होने के बावजूद यह ग्रह दहकते भट्टी से कम नहीं है, क्योंकि इस ग्रह में हजारों से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिससे इस ग्रह का वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोटे बादलों से बना है। और दोस्तों इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले वातावरण की वजह से सूर्य की गर्मी को इस ग्रह का वातावरण पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्रह की सतह 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों अगर कोई इंसान शुक्र ग्रह पर जाता है तो इस ग्रह का मंजर किसी दोजख से कम नहीं होगा, जहां पर खौलते हुए लावा और भयंकर सल्फ्यूरिक एसिड वाले तूफान, और इसी के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होगा कि किसी इंसान के शरीर को तहस नहस कर दे। हम लोग हमेशा से धरती के बाद के ग्रह जैसे मार्स और जुपिटर को एक्सप्लोर करने के चलते कई सारे मिशनों को भेजते आ रहे हैं, लेकिन धरती के पास के ग्रह यानी वीनस को हम लोग अब तक ज्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए हैं। इसके पीछे की वजह है इस ग्रह का वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। अगर कोई भी ऑर्बिटर शुक्र ग्रह पर ऑर्बिट करके इस ग्रह का जायजा के लिए जाता है तो इस ग्रह की मोटी वायुमंडल की वजह से नाकामयाबी ही हाथ लगता है। वहीं अगर लैंडर को इस ग्रह पर भेजा जाता है तो शुक्र ग्रह कोई गर्मजोशी से स्वागत नहीं करता। पहले भी 1961 से 1984 के बीच सोवियत यूनियन के द्वारा वेनिरा सीरीज के कई लैंडर और स्पेस प्रोब शुक्र ग्रह पर उतर चुके हैं, लेकिन सभी लैंडर इस ग्रह के कठिन वातावरण में कुछ मिनटों से ज्यादा तक टिक नहीं पाए हैं, जिसके चलते इस ग्रह को एक्सप्लोर कर पाना असंभव सा लगता है। दोस्तों हो सकता है कि इस ग्रह के मोटे कार्बन डाइऑक्साइड वाले बादलों के नीचे कोई जीव हो, जो सूक्ष्म जीव भी हो सकता है या बड़े जीवों के रूप में भी हो सकता है, जिन जीवों को शायद अब तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं, जिसके चलते नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो कई मिशनों को वीनस की ओर भेजने वाले हैं। नासा के द्वारा डाविंची प्लस और वेरिटास मिशन को भेजा जा रहा है। डाविंची प्लस यानी डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेटिंग नोबेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, जो कि इस प्लैनेट के वायुमंडल को जांचने के साथ साथ शुक्र ग्रह पहले कैसा था और इस ग्रह में मौजूद पहले के समंदरों के बारे में पता लगा पाएगा। और मिशन वेरिटास जो इस ग्रह के सतह को जांचने के साथ साथ भूवैज्ञानिक संरचना, जैसे इस ग्रह में क्या धरती के जैसे टेक्टोनिक प्लेट हैं, और यह शुक्र ग्रह में होने वाले भूकंप को भी माप पाएगा। इन दोनों मिशन डाविंची प्लस और वेरिटास की कीमत हजारों मिलियन तक होने वाला है। इन दोनों मिशन को 2021 से 2030 तक भेजा जाने का संभावना है। और ईएसए या यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो शुक्र ग्रह में अब तक का सबसे शक्तिशाली उपग्रह, जिसमें साउंडर और स्पेक्ट्रोमीटर लगा होगा। ये उपग्रह साउंडर की मदद से इस ग्रह की जमीनी परत को जांच पाएगा, और स्पेक्ट्रोमीटर जो कि इस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड और किस किस तरह के गैसेस कितने मात्रा में है, इन सबको पता लगा पाएगा। इस मिशन को ईएसए के द्वारा 2032 से 2033 के बीच आर्यन 6 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाने वाला है। हमारा भारतीय अंतरिक्ष संस्थान यानी इसरो 2024 तक शुक्र ग्रह में अपना मिशन शुक्रयान भेजने वाला है, जिसको भारत फ्रांस की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ईएसए के साथ मिलकर अंतरिक्ष में भेज रहा है। यह मिशन हम भारतीयों के लिए एक बड़ा गर्व का विषय होगा। यह भारत के द्वारा पहला ऐसा इंटरप्लानेटरी मिशन होगा जो शुक्र पर जाने वाला है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट के तौर पर
डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर राडार लगाया जाने वाला है, जिससे इस ग्रह की सरफेस और ग्रह की वोल्केनोस को समझा जा सकता है। दोस्तों, अब तक खबरों का माने तो इस उपग्रह को हमारे अब तक के सबसे विशालकाय रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए प्रक्षेपण किया जाने वाला है और यह लॉन्च होने से 5 महीने बाद शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में ऑर्बिट करने लगेगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।